नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर पेरोल की वाउचर की एंट्री कैसे कर सकते हैं और साथ में आप किसी भी कंपनी का बोनस, चाहे पीएफ, चाहे बेसिक सैलरी, चाहे टीए, चाहे डीए, चाहे एचआरए, चाहे ईएसआई, ये सारे आप कैसे एक साथ बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाले हैं, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन करना है। उसके बाद कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपके यदि पहले से कंपनी ओपन है तो उसको कंपनी को आपको सेट करना है, जिसके लिए F3 बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको सेट कंपनी पे जाना है और जो भी आपकी कंपनी दिखेगी उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंपनी है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन देगा, तो आपको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको कंपनी बनाने का और यदि पहले से कंपनी बनी है तो ये सारे ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ एक नई कंपनी बनानी है, जिसके लिए हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और वहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सारे डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कंपनी का नेम तो हम रखते हैं SCI पे रोल और यहाँ पे रखते हैं एंट्री, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पे आज का डेट हम मेंशन कर देते हैं 3/1। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह हम जो भी डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बाकी स्टेट आप उत्तर प्रदेश रख लीजिए, यू बटन प्रेस करेंगे एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पेरोल का फीचर्स का ऑप्शन आएगा, जिसके लिए आपको पेरोल और मेंटेन पेरोल पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल में नो है, तो इसको हमें क्या कर देना है, यस कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यस कर लेते हैं और इंटर करेंगे। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कंपनी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बनाना है पेरोल में एम्प्लॉय ग्रुप्स, जिसके लिए क्रिएट पे जाएंगे और इसके अंदर आप देख सकते हैं पेरोल मास्टर में देखिए पहला दिया है एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड बहुत सारे यहाँ पे दिए। तो एम्प्लॉय ग्रुप्स में क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास पहला एम्प्लॉय ग्रुप्स होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने लोग हमारे यहाँ कंपनी में काम करते हैं उनका एक ग्रुप रहता है कि 15 लोग इस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, 20 लोग इस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे 2 ग्रुप्स, जो कि पहला होगा MKT डिपार्टमेंट रखेंगे। इसका मतलब होता है कि जो मार्केटिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे एक एम्प्लॉय मैनेज करेगा। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और बनाएंगे जो कि होगा सैलरी डिपार्टमेंट, यानी कोई सैलरी डिपार्टमेंट पे करेगा, उसका एक बनाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे स्टेप से पीछे आएंगे और यहाँ पे अब बनाएंगे यूनिट्स। उसके बाद यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला यूनिट्स बनाएंगे हम लोग मिनट का, तो लिखेंगे MIN सिंबल में। उसके बाद यहाँ फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखेंगे मिनट्स, तो यहाँ पे हम मिनट्स लिखते हैं और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और बनेगा जो कि होगा HRS यानी हावर्स का होगा। इसमें फॉर्मल नेम में पूरा नाम रखते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसी टाइम थोड़ा सा बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। जो टाइप आप सैम्पल लिखा है इसमें हमें सेलेक्ट करना है कंपाउंड, और कंपाउंड जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा। तो आपको सबसे पहले लेना है HRS यानी घंटे, और यहाँ पे दिया है कन्वर्जन, कितने घंटे से कन्वर्जन करेगा, तो हमको रखते हैं 60 मिनट्स। तो यहाँ पे 60 लिख के इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे मिनट्स देगा, आपको मिनट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद इसको स्केप से पीछे आ जाना है। अब स्केप से पीछे आने के बाद अब हमें बनाना है अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 अटेंडेंस होंगे, जो कि पहला आपका होगा लीव का और यहाँ पे आपका दूसरा होगा ओवर टाइम का। तो हम लगते हैं यहाँ पे लीव।
तो यहाँ पे जैसे लिव करेंगे और इंटर करेंगे, ये दोस्तों प्राइमरी रहेगा। अटेंडेंस टाइप में यहाँ पर आपको लिखना है लिव विथ विदाउट पे, यानी अगर वो छुट्टी मारे तो कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक और बनेगा जो कि होगा ओवर टाइम, तो यहाँ पे हम ओवर टाइम से बना लेते हैं। और इसका जो अंडर रहेगा ये रहेगा आपका प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें आपका जो प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन से क्या होगा कि आपका जैसे टाइमिंग दिया रहेगा कि इतने घंटे काम करेंगे, तो इस तरीके से लेना होगा। तो यहाँ पे हमें लेना HRS ऑफ 60 मिनट्स वाला ऑप्शन को लेना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एंड इतना लेने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों एक बार और चेक कर लेते हैं कि कोई लेजर वगैरह और हमें नहीं बनाना इसके अंदर। अब दोस्तों ये हमारा बन गया है। अब हमें स्केप से पीछे आ जाना है। अब दोस्तों हमें स्केप से पीछे आने के बाद अब हमें आवश्यकता पड़ेगी पे हेड का, तो पे हेड्स में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे अलग अलग पे हेड्स बनेंगे। जैसे मान लीजिए बेसिक सैलरी हो गया, TA, DA, THRA और भी बहुत सारे, तो वो सारे पे हेड में बनते हैं जो कि आपको शो किया जाता है। तो सबसे पहला बनेगा बेसिक सैलरी, तो नेम में हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। और उसके बाद दोस्तों आपको इंटर करते हुए आपको नीचे आना है पे हेड टाइप में, और यहाँ पे रखना है आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़। और इनकम टाइप में आपका फिक्स रहेगा। वेरिएबल दोस्तों तब लेते हैं जब आपको कोई वैल्यू देनी है। और इसका जो अंडर रहेगा ये रहेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक तरीके से खर्चा होता है। उसके बाद इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पे दोस्तों एज यूजर डिफाइन रखकर Ctrl+A कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद अगला जो हमारा बनेगा वो बनेगा DA का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं DA, इंटर करेंगे। इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, ये भी आपका फिक्स रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो आपका डायरेक्ट इनकम है इसको आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद इंटर करते हुए कैलकुलेशन टाइप में आना है और इसमें एज कंप्यूट वैल्यू लेना है, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग इसको देना है। और यहाँ पे हम रखेंगे नॉर्मल राउंडिंग, जो आपका राउंडिंग मेथड है, इंटर करेंगे। लिमिट में कुछ नहीं, इंटर कर कर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूट टाइप में आपको रखना ऑन स्पेसिफिल्ड फार्मूला, और यहाँ पे आपको बस बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है और इंडिलिस्ट कर देना है। और ये डेट जो है इसको इग्नोर कर कर आगे बढ़ना है, इंटर कर कर। अमाउंट अप टू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 50,000 रुपये, तो यहाँ पे दोस्तों हम 50,000 रख कर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा आपको परसेंटेज में देना चाहते हैं या वैल्यू में। दोस्तों परसेंटेज में हम देना चाहते हैं, तो इसमें आपको परसेंटेज रखना है 8% एंड इंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर इंटर करेंगे, अगेन जो परसेंटेज आप लेंगे इसमें आप रखेंगे 5% एंड इंटर करेंगे। और इसको भी दोस्तों आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगेन दोस्तों आपका बनेगा TA का, तो दोस्तों आप जैसे DA का बनाया था सेम वही रहेगा, बस इसमें आप परसेंटेज के जगह वैल्यू रखना है। तो चलिए यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हुए रखना है और यहाँ पे एज कंप्यूट वैल्यू एंड अगेन यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और ऑन स्पेसिफायर फार्मूला एंड बेसिक सैलरी इंड लिस्ट, इंटर करते हुए 50,000 इंटर करेंगे। और इसमें वैल्यू लेंगे दोस्तों, ना कि परसेंटेज, क्योंकि TA का हो सकता है कभी कभी ट्रैवल हम जाते हैं, भाड़ा हम लोग के पास नहीं रहता है तो कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये वैल्यू दिया जाता है। तो इसमें हम रखेंगे 1000 रख लेते हैं और इंटर करेंगे दोस्तों। अगेन फिर इंटर कर फिर इसमें भी वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू लेने के बाद इसमें हम 2000 रख सकते हैं, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा होगा तो हम 2000 हमें मिलेगा। एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। अगला बनेगा HRA, तो यहाँ पे हम HRA रखते हैं और इंटर करते हैं। सेम आपका वही रहेगा जितना जैसे था, बस आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका जहाँ वैल्यू था वहाँ पे सेम वही परसेंटेज हो जाएगा, बाकी सब जैसे था वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे आपको ले लेना है नॉर्मल राउंडिंग और इंटर करते हुए यहाँ पे ऑन स्पेसिफायर फार्मूला और बेसिक सैलरी एंड यहाँ पे फिर वही अमाउंट डालकर, बस परसेंटेज यहाँ पे आपका 7% एक रहेगा और एक आपका 6% रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद एक्सेप्ट। अब दोस्तों हमें बनेगा अगला PF का, यानी प्रोविजनल फंड।
अब दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे, इसमें दोस्तों आपको डिडक्शन फॉर्म रहेगा, इसमें डिडक्शन अर्निंग की जगह आपको डिडक्शन लेना है। तो यहाँ पे हम डिडक्शन एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपका जो अंडर रहेगा करेंट लायबिलिटीज रहेगा और आपको बस इंटर करते हुए आना है, एज कंप्यूट वैल्यू लेना है कैलकुलेशन टाइप में। और यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और सही कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको रखना है नॉर्मल राउंडिंग। और दोस्तों यहाँ पे आपको एज कंप्यूट वैल्यू लेना, सेम वही स्टेप रहेगा जो हमने पिछले लिया था। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो परसेंटेज रहेगा ये 7% और 3% रहेगा। तो यहाँ पे हम 7% रख लेते हैं और यहाँ पे 3% रख लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। अगेन दोस्तों आपका आएगा ESI, यानी एक तरीके से कंपनी इंश्योरेंस भी कराती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ESI सेम रहेगा जो आपका पिछले में था, जो PF में था। तो इसमें हम क्या करते हैं डिडक्शन और इसका जो अंडर रहेगा करेंट लायबिलिटी रखते हैं एंड बाकी सारे चीज़ जैसे थे सेम वैसे ही रखेंगे, बस परसेंटेज यहाँ पे दोस्तों आपको चेंज कर लेना है। जैसे जो हमारा परसेंटेज था कि इसमें 4% और 2% रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इतना करने के बाद एक और बनेगा रिमेम्बर्समेंट का, जो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, इंटर करना है और इंटर करते हुए आपको नीचे आ जाना है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिमेम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय, इस पर आना है नीचे और इंटर करना है। ये दोस्तों तब यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए आप कंपनी को आवश्यकता अनुसार कोई पेमेंट कुछ किए हैं और यहाँ पे आपने लगाया पैसा, तो उस टाइम आपको जोड़कर कंपनी देगी। और इसका जो अंडर रहेगा ये रहेगा वेरिएबल, क्योंकि पेमेंट हो सकता है ज़्यादा या कम हो सकता है। और इसका जो अंडर रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों एज यूजर डिफाइंड रहेगा, बस कंट्रोल A कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला आपका आएगा बोनस का। तो यहाँ पे आपको बोनस करना है, बाकी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़, और इसमें भी वैल्यू रखना है और इसका अंडर रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू में फ्लैट रेट ले लेना है और यहाँ पे आपको ले लेना है मंथ, क्योंकि यहाँ पे मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों नॉट अप्लीकेबल रखना है और कंट्रोल A कर लेना है। अगला दोस्तों आएगा लीव का, यानी यदि कोई छुट्टी लेता है तो उसकी किस तरीके से रहेगा। उसके बाद इसका जो पे हेड टाइप रहेगा ये रहेगा दोस्तों आपका डिडक्शन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों आपका इसका जो अंडर रहेगा करेंट लायबिलिटीज रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऑन अटेंडेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन अटेंडेंस ले लेते हैं। और दोस्तों ऑन अटेंडेंस लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि लेना है लीव, और यहाँ पे डैश हम लेंगे और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन दोस्तों हमारा बचेगा ओवर टाइम का, जो कि यहाँ पे ओवर टाइम लिखना है। और इसका जो पे हेड टाइप रहेगा वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा। और यहाँ पे आपका फिक्स के जगह वेरिएबल रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो अंडर है ये रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और दोस्तों इंटर करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे लास्ट में आपको ले लेना है ऑन प्रोडक्शन। और दोस्तों यहाँ पे ओवर टाइम रखना है और यहाँ पे दोस्तों नॉट अप्लीकेबल करना है, बस कंट्रोल A कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे सारा होने के बाद एक और लास्ट वाला बनाएंगे, जो कि होगा सैलरी पेबल। और दोस्तों यहाँ पे हेड टाइप में नॉट अप्लीकेबल आपका रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे अंडर में करेंट लायबिलिटीज रहेगा और बस यहाँ पे कंट्रोल A कर देना है। अब दोस्तों ये सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हमें बनाना है
पेरोल वाउचर, जिसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एस्केप से पीछे आएंगे और दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे सैलरी पे में, तो हम पेरोल वाउचर में जाएंगे, जिसके लिए क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं पेरोल वाउचर में। और इसमें दोस्तों हम पहला बनाएंगे सैलरी स्लिप नाम से नेम में। और दोस्तों यहाँ पे सैलरी स्लिप नेम बनाने के बाद इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको रखना है पे रोल। अगेन यहाँ पे इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक रख लेंगे और इंटर करते हुए आएंगे दोस्तों, सीधे आपको नेम आप क्लास में आना है और इसमें रखना है सैलरी स्लिप। यहाँ पे दोस्तों सैलरी स्लिप नाम से रखना है और जैसे इंटर करेंगे एक आपको बॉक्स शो करेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, इंटर करते हुए आना है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपसे पूछा रहा है लेजर नेम, यहाँ पे रख लेना है आपको सैलरी पेबल। इतना करने के बाद कंट्रोल ए कर देना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा बनेगा एम्प्लॉइज़, जिसके लिए हम स्केप से पीछे आएंगे और जाएंगे एम्प्लॉय में। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो पहला एम्प्लॉय होगा रखते हैं नेम, तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं शिवम नेम से, इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो अंडर रहेगा ये दोस्तों एमकेटी डिपार्टमेंट रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों इंटर करते हुए आगे आएंगे डिफाइन सैलरी डिटेल, यस करेंगे। और जैसे करेंगे तो यहाँ पे सारे हमें जितने भी इसके अंदर आते हैं, जैसे बेसिक सैलरी लेना है, उसके बाद बोनस में हम वैल्यू दे देंगे, जैसे 1000 रुपये रखते हैं। अगेन दोस्तों अगला यहाँ पे हम डीए रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं ईएसआई। यहाँ पे दोस्तों हम ईएसआई रखते हैं और अगेन यहाँ पे दोस्तों रखते हैं एचआरए रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रखते हैं लीव, जो कि यहाँ पे रेट दे देंगे 500 रुपये यदि छुट्टी करते हैं। ओवर टाइम का भी यहाँ पे दोस्तों हम रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100 लिखेंगे ओवर टाइम में। अगला दोस्तों हमें रखना है पीएफ का। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास एक और था जो हमने बनाया था रीइंबर्समेंट का, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक और लास्ट में बनेगा टीए का। बस इतना करते हुए यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर रखते हैं 0558। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे, यहाँ पे डिजिग्नेशन में रखते हैं सैलरी डिपार्टमेंट। और फंक्शन में यहाँ पे हम रख लेते हैं कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे मैनेजर रख लेते हैं। इंटर करेंगे। लोकेशन में हम AJDM रखते हैं। जेंडर में यहाँ पे हम रखते हैं मेल और डेट ऑफ बर्थ रखते हैं 1/1/2001। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद इंटर करेंगे। ब्लड ग्रुप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप लेने के बाद फादर नेम में XYZ रखते हैं। उसके बाद सपोज नेम में दोस्तों यहाँ पे हम ABCD रख लेते हैं। एड्रेस में हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ABCD रख लेते हैं। इंटर करेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल तक आएंगे और इसको यस करेंगे। और दोस्तों जैसे यहाँ पे आएंगे अकाउंट नंबर यहाँ पे हम भरते हैं जो भी हैं, जैसे यहाँ पे 123897622। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इंटर करेंगे, IFSC कोड रखेंगे और यहाँ पे दोस्तों IFSC कोड में UBIN 054, यहाँ पे हम रखेंगे UBIN 054।
53 इस तरीके रख से इंटर करेंगे और ब्रांच में रखेंगे। यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक न्यू बैंक लेकर यूनियन बैंक रख लेते हैं और इंटर करेंगे। और ब्रांच में हम रखते हैं AJDM, इंटर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों रखना है ई फंड ट्रांसफ़र, आपको लेना है और इंटर करना है। बस आपको सीधे इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और कंट्रोल A कर लेना है। जैसे दोस्तों आपने अभी जस्ट शिवम ने से बनाया था, उसी तरीके से आप एक बना लीजिए आदित्य नाम से, इंटर करेंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पे आपको इंटर करते हुए आना है नीचे और दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी डिपार्टमेंट रख लेना है अंडर में और यहाँ पे यस करना है। और बाकी जैसे आपने सिलेक्ट किया था उसी तरीके से इसमें भी सेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पे अमाउंट हम रखते हैं 500 रख लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो DA है, ESI है, HRA है और लीव है। तो लीव में दोस्तों हम इसको रखते हैं, सपोज मान लीजिए 5 दिन रखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला आएगा ओवर टाइम। तो अगला ओवर टाइम हम कर लेते हैं 20 घंटे, इंटर करेंगे। बाकी आपको ओवर टाइम के बाद रखना है PF, रिम्बर्समेंट, उसके बाद TA एंड कंट्रोल A कर लेंगे। अब दोस्तों आप वही डिटेल भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारा काम हो गया है। अब हमें इसके से पीछे आना है गेटवे ऑफ टैली में। और दोस्तों हमें एंट्री करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आना है और वाउचर पे क्लिक करना है। और दोस्तों इसके अंदर आपको अपने कीबोर्ड से F10 बटन प्रेस करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पेरोल वाउचर के नीचे यहाँ पे देखिए अटेंडेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको शिवम वाले को ले लेना है और ये कितने दिन आए हैं उनका यहाँ पे डिटेल भरते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं 5। उसके बाद दोस्तों ये शिवम का अगेन लेंगे और इसमें रखेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम में यहाँ पे 45 घंटा रख लेते हैं एंड इंटर करेंगे। अगेन दोस्तों यहाँ पे एक बार और सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास दूसरा होगा आदित्य नाम से। इसका भी सेम लीव लेंगे जो कि होगा 2 दिन। और उसके बाद दोस्तों आपका जो रहेगा ओवर टाइम का, इसको भी हम कर लेते हैं लगभग 20 घंटे एंड कंट्रोल इससे एक्सेप्ट करेंगे। ये सारा काम करने के बाद अब हमें सीधे कंट्रोल और F4 बटन दबाना है। और उसके बाद यहाँ पे सैलरी स्लिप पे क्लिक करना है और अगेन सैलरी स्लिप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंट्रोल F बटन दबाना है और यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर डिफाइन लेना है और यहाँ पे डेट जो है ये डेट हम 1 रख कर इंटर करेंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में पहला ले लेते हैं शिवम एंड इंटर करेंगे, बस इंटर करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट पूछ रहा है तो यहाँ पे हम रखते हैं 50,000 रुपये, इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका रिम्बर्समेंट था, इसका मतलब ये है कि यदि आप कंपनी को कोई एडवांस पैसा दिए, मान लीजिए हम 500 रुपये एडवांस देते हैं तो आपको 500 रुपये इसके अंदर डालना होगा, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगेन दोस्तों एक और बनाएंगे जो कि आपका सेम उसी तरीके से रहेगा। फिर से कंट्रोल F बटन दबाइए और यहाँ पे ऑटो फिल लेकर लेना है और यहाँ पे सैलरी रखना है। और यहाँ पे दोस्तों जो डेट है डेट चेंज कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों अब आपको लेना आदित्य और यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका इस तरीके से जनरेट होगा। ये सारा करने के बाद बस कंट्रोल A कर दीजिए।
आपका दोस्तों आ जाएगा। अब इस स्टेप से दोस्तों आपको पीछे आना है गेटवे ऑफ टैली में, और दोस्तों आपको इसको बिल को देखने के लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में, एंड यहाँ पे आपको आ जाना है पेरोल रिपोर्ट्स, इंटर करना है। अगेन यहाँ पे दोस्तों पे स्लिप पे क्लिक करना है, और दोस्तों इसमें जिसका भी देखना चाहते हैं बस इंटर करिए। आप इंटर करेंगे तो आपका दिख जाएगा। इसका बिल देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और पी बटन आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो बिल है प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। और प्रीवियस पे क्लिक करिए और अल्ट जेड से बटन प्रेस करिए और कंट्रोल दबा के आप जूम कर कर इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना इजी स्टेप में हमारा जो सैलरी का स्लिप था ये बन चुका है। और दोस्तों इसी तरीके से आप बना सकते हैं पेरोल में। यदि आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।